देखिए आज की वीडियो में करेंगे टिग्नोमेट्रिक फार्मूले। टिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो है आपके लिए मैथमेटिक्स का बेस हैं और फिज़िक्स में भी काफ़ी यूज होते हैं। तो टिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हो टिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब सबसे पहले बात आती है कि इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं। तो साइन थीटा और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1 इसके बीच लाई कर सकती। क्लोज्ड इंटरवल से मतलब है हमारा -1 हो सकती है, +1 हो सकती है और उसके बीच की सभी वैल्यूज़ हो सकती हैं। किसके लिए? साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए। अगर हमारे सॉल्व करते समय वैल्यू इससे बाहर आ रही है तो हम गलत कर रहे हैं। हमेशा वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की -1 से +1 रहेगी क्लोज्ड इंटरवल में। टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पूरी नंबर लाइन पे कहीं से कहीं तक जा सकती है, यानी -∞ से +∞। और इन्फिनेटिव पे हमेशा कैसा इंटरवल लगता है? ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल। फिर आते हैं सेक थीटा, कोसेक थीटा। अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -1 होगी और पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। लेकिन -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। अब जैसे हम इसको लिख लें -1 से छोटी वैल्यू, तो कहाँ तक जा सकती हैं? -∞ तक। तो -∞ से -1, इस पे 1 पे लेस देन इक्वल टू दोनों साइन है तो ये क्लोज्ड और ये ओपन। यूनियन, ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी तो 1 से लेके इन्फिनेटिव तक, तो ये इनका वो हो गया। तो यहाँ ये आया कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1 में रहेगी। टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ रहेगी। सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव रहेंगी। तो ये तो टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का वो आया। अब देखिए जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कॉट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। कॉट थीटा का 1/tan थीटा और कॉट थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा ये होता है 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम हो गया। ये ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं एंगल। ये है तो इस एक्सिस से अगर एंगल इस डायरेक्शन की तरफ बन रहा है, ये डायरेक्शन है, तो इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम। अब देखते क्वाड्रेंट्स।
तो 4 क्वाड्रेंट कंसीडर किए गए हैं। 4 वो होते हैं, पहला 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 से 180 का, यानी हर एक क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 90 और ऐड कर दें इसमें तो कितने का, 270 का हो जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट 90 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो 0 से लेकर 90 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 का सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 का थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 का फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, किस में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है, ये देखते हैं। तो देखो पहले वाले में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे वाले में साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यहाँ टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो हम इसे याद रखने के लिए ये एक लाइन याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव। टू किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कॉफ़ी सी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस, और सेक उसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव। तो इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट वो साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और इसके ज़रिए हम इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हम इस पे आते हैं। ये बताया था हमने, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो अगर हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके एंगल को नेगेटिव कर दूं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा, ये है। तो देखो एंगल नेगेटिव करने पर इस पे ध्यान दें, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा, फोर्थ। और फोर्थ में यानी नेगेटिव एंगल सबसे पहले हमारा किस में पड़ रहा है, इसमें, फोर्थ में। फोर्थ में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे, तो कॉस और सेक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा माइनस एंगल करने का, यानी ये प्लस कॉस थीटा ही रहेगा और ये प्लस सेक थीटा ही रहेगा। बाकी सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉस और सेक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये माइनस वाले एंगल हो गए, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखिए आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली तीन थी हमारी। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस की निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। दूसरी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगी। तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन आइडेंटिटी थी हमारी, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये, और तीसरी वाली ये तीन आइडेंटिटी थी। अब देखिए एक सबसे अलग कंसेप्ट आएगा हमारा कि जब हम एंगल्स को चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, दो केस याद रखने हैं। इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, अगर 90 और 270 का केस है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। आगे समझाता हूँ अभी किस तरह से। टेन थीटा और कॉट थीटा ये इंटरचेंज हो जाते हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, लेकिन अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री का केस है तो देयर इज नो चेंज। कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। तो 90 और 270 में ये इंटरचेंज होते हैं आपस में, और 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप देखिए इस पर किस तरह से वो होते हैं। जैसे आता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये है। तो 90 माइनस थीटा मीन्स दैट 90 से कम, 90 से कम है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या थे, सभी पॉजिटिव थे, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे। बट इन केस ऑफ 90 के केस में बताया था साइन का क्या हो जाता है, कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब इसी का हम देखते हैं प्लस वाला वर्जन, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ज़्यादा हो रहा है, 90 में थीटा ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट।
और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। तो इन दोनों पे पॉजिटिव साइन, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन 90 का केस है तो ये सभी इंटरचेंज होंगे। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये माइनस कॉट थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोसेक थीटा, और ये प्लस का सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो आते हैं साइन 90 के बाद 180, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये भी, क्योंकि 180 से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट में वही साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, बट ये केस किसका है, 180 का। इन 180 देयर इज नो चेंज। तो ये तो साइन सिस्टम हो गया, साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 में नो चेंज है तो साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 180 प्लस थीटा वाली कंडीशन में। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा हो रहा है, 180 से ज़्यादा होते ही किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते थे, थर्ड क्वाड्रेंट में होते थे टेन और कॉट पॉजिटिव। तो टेन और कॉट पे पॉजिटिव साइन लग जाएगा, बाकी सभी पे नेगेटिव, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 180 में नो चेंज, तो ये साइन थीटा माइनस में, ये कॉस थीटा माइनस में, ये टेन थीटा प्लस में, कॉट थीटा प्लस में, और ये सेक थीटा माइनस में, और कोसेक थीटा माइनस में, ये हो गया। तो 180 का काम ख़त्म। अब आते हैं 270 पे। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा। 270 से कम है तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव थे, टेन और कॉट, बाकी नेगेटिव। बट इन केस ऑफ 270 चेंज होते हैं, साइन का क्या हो जाता है, कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, ये टेन, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएंगे।
अब आते हैं 270 प्लस वाले में। साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा 270 से ज़्यादा होते ही किस में चला जाएगा, ये फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते थे, कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे, बाकी सभी नेगेटिव। और 270 के केस में चेंज हो जाते हैं, तो साइन का कॉस, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा, टेन थीटा और ये कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब 360 की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारा साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। थ्री 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये भी फोर्थ होगा, 360 से कम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद 360 है तो 360 में नो चेंज था, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा और कोसेक 360 प्लस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 360। तो ये देखो 360, ये पूरा राउंड लगाया एक और फिर से किस में आ जाएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा 360 के बाद, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया फिर से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे और 360 में नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये बन जाएंगे फिर से। तो जितने भी कई राउंड, 2 राउंड लगा के भी किस में आ सकता है, फर्स्ट में 3 राउंड लगा के भी, तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा कितना एंगल हमें दे रखा है, आगे करेंगे उसको। तो ये जो है सभी को एक साथ नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कि ट्रायंगल की फॉर्म में हम किस तरह से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो जैसे ये एंगल है थीटा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये बेस। तो हम इसको लिख सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा, और उल्टा कर दें इसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या होता है कॉस थीटा, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट थीटा। ये है, तो ये हो गया पी वी पी अपॉन एच एच बी। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, मालूम होंगे तुम्हें, तो मैं लिख नहीं रहा। पी वी पी अपॉन एच एच बी। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ तक नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? देखिए ये हमारी कोचिंग का नाम है और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में। साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अगर इसी को मैं साइन A माइनस बी लिखूं तो बीच में माइनस आ जाएगा भाई, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, ये हो जाएगा। इसके बाद कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है कॉस A कॉस बी, प्लस है तो प्लस के लिए यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन A साइन बी। और कॉस A माइनस बी का ये कॉस A कॉस बी, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन A साइन बी। इसी तरह से टेन A प्लस बी, टेन A प्लस बी, टेन A प्लस बी का फॉर्मूला टेन A प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन A इंटू टेन बी, ये होगा। देखिए लास्ट तक सभी फॉर्मूले करा दूंगा जो है ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी यूज में आते हैं, और हर कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री आती है तो, और हर टॉपिक का बेस ट्रिग्नोमेट्री है, और फिजिक्स में भी काफ़ी यूज होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। टेन A प्लस बी का हो गया। अब टेन A माइनस बी का, टेन A माइनस बी क्या होता है टेन A माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस वन प्लस टेन A इंटू टेन बी, ये टेन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे साइन टू ए। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, और टेन में क्या होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन टू ए के ये फॉर्मूले होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ जैसे साइन टू ए है, अगर मैं एंगल हाफ कर दूं यानी साइन ए लिखूं तो इनमें भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये हो जाएगा। और टेन वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा टू टेन ए बाई टू अपॉन वन प्लस
tan स्क्वायर a/2। तो ये ध्यान रखेंगे, हम साइन ए के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले बहुत जगह ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ एंगल हाफ में दे रखा होता है। तो इस तरह से हम यानी इसी फॉर्मूले के एंगल हाफ कर दें तो ये फार्मूला बन जाते हैं। cos 2a का, cos 2a में भी पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखो पीछे आइडेंटिटी पड़ी थी हमने, अगर cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर कर लूँ तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये सभी फॉर्मूले किसके हुए, cos 2a के। एक tan में भी होता है, tan में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूले होते हैं इसके, cos 2a के ये 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसी तरह से tan 2a, tan 2a के लिए tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बस ये ध्यान रखेंगे साइन 2a में नीचे क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो ये 2a एंगल के लिए फॉर्मूले हो गए। अब पढ़ते हैं हम 3a के लिए। साइन 3a, साइन 3a का होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब देखो इन फॉर्मूला का काफ़ी जगह यूज हो जाता है, जैसे इंटीग्रल में साइन क्यूब की वैल्यू आ जाए, साइन क्यूब। अब साइन क्यूब का इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो नहीं सकता, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4, और उसका इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस क्यूब a की आ रही है इंटीग्रल में, तो कॉस क्यूब a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। स्क्वायर आ रहा है तो पीछे वाले फार्मूले 2a वाले फार्मूले यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो काफ़ी यूज होता है इनका मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स में। अब आता है tan 3a का, tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अगर मैं इसी को साइन सी माइनस साइन डी कर दूं, अगर बीच में माइनस आएगा तो कॉस पहले आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है 2 साइन, साइन में होता है साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, इसे याद रखेंगे साइन डी माइनस सी अपॉन 2। अगर डी माइनस सी नहीं ले रहे, सी माइनस डी ले रहे हैं, तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले हैं 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला।
साइन, इसे दोबारा लिख देता हूँ इधर, ये दूसरे पेज पे चला गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है। अगर कॉस पहले आ जाए 2 कॉस ए साइन बी, तो इसी फॉर्मूले में ऊपर वाले में बीच में माइनस आ जाता है भाई, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये दोनों कॉस में होंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन में हैं तो ये कॉस में होंगे, और होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूले हुए तुम्हारे। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कम से कम इतने फॉर्मूले आने चाहिए। दूसरा मेज़रमेंट ऑफ एंगल होता है। अब देखिए मेज़रमेंट ऑफ एंगल, थोड़ी सी जगह है इसी में बता देता हूँ। मेज़रमेंट ऑफ एंगल हम या तो डिग्री में करते हैं और या फिर हम करते हैं किस में, रेडियन में। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कब? जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे, पाई अपॉन 180 से, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। ऐसे ही 45 को करोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, 60 को करोगे तो कितना, पाई बाई 3 आ जाएगा, 90 को करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, 120 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, 150 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, और 180 को करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन दे रखा है हमें, जैसे ये, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से कर लेंगे, पाई से पाई, और 186 से कितना कट जाएगा, 30 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। तो इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये फॉर्मूले हुए तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।